हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। हम आज नया चैप्टर शुरू करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो हमारा सेकंड चैप्टर है बायो का। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड एंड फो। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हिंदी मीनिंग होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सूक्ष्म जीव, फ्रेंड मित्र, फो शत्रु। सबसे पहले हम माइक्रो मीन्स देखते हैं, माइक्रो का मीनिंग क्या होगा। माइक्रो मीन्स एक्सट्रीमली स्मॉल, बहुत छोटे। आपने अपने चारों तरफ कितने तरह के एनिमल्स और प्लांट्स देखे, बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स जो साइज में बड़े हैं, हमें इजीली दिखाई देते हैं। लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनसे भी ज्यादा है, संख्या में, नंबर में उनसे भी ज्यादा है, पर वो हमें नेक्ड आइज से दिखाई नहीं देते। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डेफिनेशन क्या होगी? ऑर्गेनिजम्स दैट कैन नॉट सीन थ्रू नेक्ड आइज। वो ऑर्गेनिजम्स जो हमें नेक्ड आइज से दिखाई नहीं देते, यानी कि बिना किसी डिवाइस की हेल्प से वो हमें दिखाई नहीं देते। दूसरी डेफिनेशन, ऑर्गेनिजम्स दैट कैन सीन ओनली थ्रू माइक्रोस्कोप। वो ऑर्गेनिजम्स जो सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से दिखाई देते हैं, वो कहलाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमें नेक्ड आइज से दिखाई नहीं देते, या एक डिवाइस होता है माइक्रोस्कोप जिसकी हेल्प से हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखाई देते हैं। माइक्रोस्कोप की जो इन्वेंशन है वो सबसे पहले सिंपल माइक्रोस्कोप की तो रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में, जिसमें उसने डेड सेल्स को देखा था। बट लिविंग सेल्स को जिसने देखा था उस साइंटिस्ट का नाम है एंडेन वॉन ल्यूवेनहोक। इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को माइक्रोस्कोप में देखा था 1676 में। ये डच साइंटिस्ट थे। ठीक है, अब इन्होंने जो देखा वो बैक्टीरिया एक लिविंग सेल थी, और दूसरी भी कई सेल्स थी जिनको उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा। इन्होंने जो अपना माइक्रोस्कोप बनाया वो ऑब्जेक्ट को 300 गुना बड़ा दिखा रहा था, जिसका ओरिजिनल साइज था उससे उसको 300 टाइम्स बड़ा दिखा रहा था। तो ये माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी थी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। आजकल जो हम यूज कर रहे हैं
कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसकी जो पावर होती है वो 5000 गुना ज्यादा होती है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट जितना साइज में है उससे 5000 गुना वो साइज में बड़ा दिखाएगा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और भी एडवांस है, जो कि 1,00,000 गुना ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा दिखाते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बाद माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी साइंस की वो ब्रांच है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी की जाती है। तो डेफिनेशन क्या होगी? The science that deals study of microorganisms, वो साइंस जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करता है वो कहलाता है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं, यानी कि वो साइंटिस्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं। Scientists who study microorganisms are called microbiologists. क्लियर हो गए तीनों पॉइंट? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजिस्ट। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इनका दूसरा नाम माइक्रोब्स भी है। यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम क्या भी कह सकते हैं? माइक्रोब्स। लैटिन दो वर्ड है, माइक्रोज मीन स्मॉल, बायोस मीन लाइफ। जो स्मॉल लाइफ है वो क्या कहलाते हैं? माइक्रोब्स कहलाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे कहाँ? वो हर जगह मिलते हैं, यानी कि हैबिटेट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वेयर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फाउंड। तो इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हर जगह मिलते हैं। एयर, वाटर, सोयल, इन सब जगह में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो पाए जाते हैं। वाटर हर जगह पाने का एक रीजन है। ये हर जगह क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि इनकी बॉडी के चारों तरफ एक लेयर बना लेते हैं। जैसे ये कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये अपनी बॉडी के चारों तरफ एक लेयर बना लेता है, उस लेयर को कहते हैं सिस्ट। ठीक है, ये सिस्ट क्या करती है? उसको अनफेवरेबल कंडीशन से बचाती है। जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो वो उसको प्रोटेक्ट करती है, और जैसे ही कंडीशंस फेवरेबल आती हैं तो वो सिस्ट टूट जाती है और वो वहां पे ग्रो कर पाता है। तो जो एक्सट्रीमली हॉट कंडीशंस हैं, कोल्ड कंडीशंस हैं, उनसे बचाने के लिए उनकी बॉडी में कवरिंग होती है, उस कवरिंग को कहते हैं सिस्ट। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अगर आपने देखना है तो सिंपल एक आप एक्टिविटी करेंगे। उसमें क्या किया आपने? कोई पोंड वगैरह का पानी लिया, उसको छान लेंगे किसी कपड़े में से, और उसकी एक ड्रॉप
स्लाइड पे रख के माइक्रोस्कोप में देखेंगे। ब्लड टेस्ट का करवाने तो आप गए होंगे। ब्लड टेस्ट कैसे करते हैं? ब्लड के ड्रॉप उस पे इस तरह का रेक्टेंगुलर ग्लास स्लाइड होती है, लंबी ज्यादा और चौड़ी कम, ग्लास का टुकड़ा होता है, उस पे एक ड्रॉप रख के उसको माइक्रोस्कोप में स्टडी किया जाता है। तो इस पे आपने क्या करा, उस पानी की ड्रॉप ली और उस ड्रॉप को जब आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो वहां पे आपको बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखेंगे। बैक्टीरिया, अमीबा, यूग्लेना, पैरामीशियम, स्पोर्स, ये सब क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो आपको उस माइक्रोस्कोप के अंदर दिखाई देंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हर जगह मिलते हैं, इवन कोल्ड आइस से हॉट डेजर्ट, ठीक है, और हॉट स्प्रिंग से मर्सीलैंड, यानी कि कहीं भी ज्वालामुखी फट रहा है वहां भी, बहुत ज्यादा टेम्परेचर कम है वहां भी, कोई जलता हुआ बहुत गर्म रेगिस्तान है वहां भी, दलदल वाली मिट्टी में भी, गर्म कोई झरना है उसमें भी, हर जगह माइक्रोस्कोप है वो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो मिलते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के रोल क्या है हमारी लाइफ में? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए बेनिफिशियल भी है और हार्मफुल भी है। बेनिफिशियल जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इसमें राइजोबियम बैक्टीरिया इंक्रीज फर्टिलिटी ऑफ सोयल। राइजोबियम बैक्टीरिया हमने फर्स्ट लेसन में भी पढ़ा है, जो लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स में पाया जाता है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देता है, जिससे वो मिट्टी का उपजाऊपन बढ़ा देता है। दूसरा, यूज्ड मेकिंग इन मेडिसिन्स, दवाइयां बनाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज होता है। ये दही बनाने में भी, चीज बनाने में भी और पिकल, अचार बनाने में भी यूज किए जाते हैं। अब दही कैसे बनता है? हमने दूध को गर्म किया, जब वो हल्का गर्म रह जाता है तो उसमें हम थोड़ी सी क्वांटिटी या तो लस्सी की या दही की ऐड कर देते हैं। उसके अंदर क्या होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं। जो दही में बैक्टीरिया मिलता है उस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। आपसे कोई पूछे कि दही के अंदर कौन सा बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है जो लैक्टोज को
लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। और तुम देखो बहुत थोड़े से समय के अंदर वो पूरे दूध को किसमें कन्वर्ट कर देता है, दही में कन्वर्ट कर देता है। इसके साथ जैसे वाइन, अल्कोहलिक ड्रिंक्स, वो भी बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज किया जाता है। तो ये यूजेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए। इसके नेक्स्ट इसमें हार्मफुल एक्शंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हानिकारक एक्शंस क्या होंगे। तो इनके कारण एक तो क्या होती हैं, causes many diseases in animals and प्लांट्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से एनिमल्स में, जिसमें मनुष्य भी शामिल है, और प्लांट्स में बहुत सारी डिजीज होती हैं। दूसरा जो एक्शन है, स्पॉइलेज ऑफ फूड, वो फूड को भी क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं। तो ये हार्मफुल एक्शन है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। अब उससे पहले हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफिकेशन करेंगे, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाइड करेंगे। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाइड उनकी साइज के बेस पे किया जाता है। उनका जो साइज होता है वो 0.015 माइक्रोन्स, ये उसका सिंबल है माइक्रोन्स का, से 100 माइक्रोन्स तक। यानी कि 1 माइक्रोन कितने के बराबर हो जाएगा, 10 की पावर 6 या 10 की पावर -6, 1 माइक्रोन के बराबर। ठीक है, तो इतना छोटा उसका साइज हो जाएगा। साइज के बेस पे हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को 5 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 एल्गी, नंबर 2 बैक्टीरिया, सबसे पहले ये जो है ये ग्रुप है, इनके सिंगुलर क्या बनेंगे, ये प्लूरल है। एल्गी का, एल्गा, बैक्टीरिया का बैक्टीरियम, प्रोटोजोआ का प्रोटोजोन, फंगी फंगस, और वायरसेस का वायरस। यानी कि अगर सिंगल हमें लेना है तो हम उनको ये बोलेंगे, और वो पूरा ग्रुप होता है, इसलिए ये एल्गी, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी और वायरसेस, ये 5 ग्रुप्स हैं जिनमें हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया है। अब सबसे पहले हम इसमें एल्गी पढ़ेंगे।
होता है उसमें, या जो मॉइस्चर वाली जगह होती है वहां पाया जाता है। तो एल्गी की क्या डेफिनेशन होगी, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे? They are aquatic, unicellular or multicellular green microscopic organisms. They found in marine and fresh water such as ponds, lakes, streams. क्या कह रहे हैं कि वो जलीय एक कोशिकीय यूनिसेलुलर जिसमें एक सेल है और मल्टी सेलुलर जिसमें बहुत सारी सेल्स हैं, ग्रीन कलर के माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो या तो समुद्र के पानी में, मराइन सलाइन वाटर में, या फ्रेश वाटर जैसे पोन्ड्स है, लेक्स है, स्ट्रीम्स है, इनमें मिलेंगे। दे मे बी ब्रांच और फिलामेंटस, या तो उनमें इस तरह से ब्रांच होती है या फिर फिलामेंट होता है, बट उनमें रूट, स्टेम और लीव्स नहीं होती, इसलिए इनकी जो बॉडी होती है उसको कहते हैं थैलस। ठीक है, उनकी बॉडी को क्या कहते हैं? थैलस कहते हैं। उसमें किसी तरह की रूट, स्टेम और ब्रांचेस नहीं होती। इनके अंदर प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जिससे ये अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, यानी कि अपना भोजन सन की लाइट में खुद ही प्रिपेयर करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से और वाटर से। पानी में नॉर्मली आपने देखी होगी ग्रीन कलर की एक लेयर बन जाती है, ठीक है, जिसको पॉन्ड्स कम कहते हैं, या वो लेयर जो होती है वो किसकी होती है? एल्गी की होती है। ये ऑटोट्रोप्स होते हैं। इनके अंदर जो पिगमेंट पाए जाते हैं उनके बेस पे इनको डिवाइड किया गया है। चार तरह की एल्गी दिखा रखी है। नंबर 1 ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट, वो क्लासिफाई की गई है। ग्रीन एल्गी, इनके अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। इसके एग्जाम्पल हैं क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगाइरा। दूसरा, ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करती हैं, इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। रेड एल्गी, इनके अंदर रेड और ब्लू कलर का पिगमेंट होता है।
एग्जाम्पल्स हैं। पॉलीसाइफोनिया और जेलिडियम। थर्ड जो है ब्राउन एल्गी, इसमें ब्राउन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल के साथ। एग्जाम्पल इसके लेमिनेरिया, सार्गसम, ये इसके एग्जाम्पल है। एक इसमें दे रखा है ब्लू ग्रीन एल्गी। ये क्या करती है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करती है, जिससे मिट्टी क्या हो जाती है, फर्टाइल हो जाती है। यूजेस और हार्मफुल एक्शंस वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।